देखिए, सुंदरकांड को यदि समझना है, पहले तो ये समझिए कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है। सुंदरकांड में ऐसा क्या सुंदर हुआ कि उसका नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड रखा। एक तरीके से यदि हम देखें तो रामचरितमानस में 75% 75% जो राक्षस मरे हैं वो सुंदरकांड में ही मरे हैं। लंका का यदि दहन हुआ है तो वो भी सुंदरकांड में ही हुआ है। जब ऐसे कार्य जिस कांड में हुए हों उसका नाम सुंदरकांड कैसे हो सकता है। इसके ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड की जो प्रथम चौपाई है उसी में बता दिया था कि इसको सुंदरकांड क्यों कहा जाता है। सुंदरकांड अपन कराते तो हैं, आपने सही प्रश्न किया है, लेकिन सुंदरकांड को समझना भी बहुत जरूरी है। पहली चौपाई कौन सी है सुंदरकांड की? जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। बताओ, बोलने की शुरुआत यहाँ पर किससे हुई है? बोलने की जो शुरुआत हुई है वो जामवंत जी से हुई है। और सुनने की शुरुआत किससे हुई है? सुनने की जो शुरुआत हुई है वो हनुमान जी से हुई है। तो राम जी की जो सेना थी उस पूरी सेना में सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे वो जामवंत जी ही थे, और हनुमान जी जो हैं वो नौजवान की भूमिका में वहां पर हैं। तो हनुमान जी अतुलित बल धामम हैं, बहुत बलशाली हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, सकल गुण के निधान हैं। तो सुनने वाले हनुमान जी हुए। तो एक सीधा सा अर्थ हमें यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि समाज में बुजुर्गों की बात जब नौजवान सुनने लग जाएं तो वहां पर उन नौजवान व्यक्तियों के द्वारा जो कार्य होगा वो सब सुंदर ही होगा। अब इसमें दो शब्द और हैं, सुहाए और भाए। सुहाए क्या है? सुहाए का मतलब अच्छा लगना। सुहाए का मतलब क्या होता है? अच्छा लगना। और भाए का मतलब अच्छा लगने के बाद उसको ग्रहण करना, ये भाए होता है। तो हनुमान जी को जामवंत जी के वचन अच्छे भी लगे, जामवंत के वचन सुहाए। आगे क्या कहा है? सुन हनुमंत। जैसे हनुमान जी ने उनके वचन सुने तो हृदय अति भाए, उन्होंने अपने हृदय में उनको उतार लिया। और उसके बाद जब हनुमान जी को याद दिला रहे थे, हनुमान जी को याद दिलाई ना शक्ति की, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। उनको याद दिलाया जा रहा था, लेकिन तब तक उनका ध्यान ही नहीं गया। और जैसे ही उनको बताया गया कि राम काज लग तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। जैसे उनको पता चला कि मेरा तो राम कार्य करने के लिए ही जन्म हुआ है। किस काम के लिए हुआ है? राम के कार्य करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तो जैसे हनुमान जी ने सुना, पर्वताकार रूप धारण कर लिया। पर्वताकार का मतलब ये भी नहीं है कि वो पर्वत जैसे बन गए। इसका एक और अर्थ निकल सकता है कि उनके अंदर जो जोश था, वो इतना हो गया था कि एक पर्वत की तरह उनका जोश बढ़ गया था हनुमान जी महाराज का। तो वहां पर उन्होंने फिर कहा कि अब बोलो मैं क्या करूं। हनुमान जी ने अपनी आंखें लाल लाल कर ली, बोले कि बताओ मैं क्या करूं, आप कहो तो इस समुद्र को सोख लूं। तो बंदर भालू जो राम जी की सेना में थे वो बोले कि यही तो एक दिक्कत है, यदि आप इस समुद्र को पी जाओगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम आसानी से लंका में प्रवेश कर जाएंगे। जामवंत जी ने कहा कि नहीं, ये नहीं करना है आपको। अब बताओ, अनुमान लगाओ कि यदि हनुमान जी उस समय समुद्र को पी जाते तो क्या बादलों को पानी मिलता? नहीं मिलता। क्या हमारी भूमि उपजाऊ हो पाती? बारिश नहीं होती तो बताओ भूमि में क्या होता? भूमिगत जल भी नहीं होता, जल स्तर भी नहीं होता। तो बताओ किसने रोका?
बुजुर्ग व्यक्ति ने। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान होना अति आवश्यक है। यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हो, यदि आप सुंदरकांड का पाठ कराते हो, तो पहले अपने अंदर ये चीज उतार लो कि हमें बुजुर्गों की बात माननी है। आज दिन तक का मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि जिस बच्चे ने अपने माता पिता की बात मानी हो और उसके बाद उस बच्चे ने दुख पाया हो। एक उदाहरण बताइए मुझे। और मैं सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं कि जिन बच्चों ने अपने माता पिता की बातें नहीं मानी, बुजुर्गों की बातें नहीं मानी, उन्होंने बहुत दुख पाया है। ये सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। तो सुंदर कांड से हमें ये चीज सीखनी चाहिए कि हमें बुजुर्गों का सम्मान करना है। बुजुर्ग व्यक्ति कुछ कह रहे हैं, चाहे वो घर के हो या बाहर के, माता पिता हो, दादी दादा हो, अपने से श्रेष्ठ जो कह रहा है उसको मान करके जब आप कार्य करोगे तो आपके हाथ से जो काम होंगे वो सब सुंदर ही होंगे। जैसे हनुमान जी से हुए, हनुमान जी ने कहा कि बताओ तो मैं क्या करूं, कि केवल इतना करो कि जाकर के माता सीता की सुध ले आओ, सीता की कुशल क्षेम राम जी तक पहुंचा दो, केवल इतना ही करना है। हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने माता की कुशल क्षेम भी लाके सुनाई, माता सीता का पता भी बताया, लंका भी जलाई उसकी, उसका भी पता लगाया, रावण की ताकत का भी। इसी को बुद्धिमान कहते हैं। तो भैया सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यदि सुंदर कांड ही आप करते हैं और केवल आप उसको किताब की तरह पढ़ के और आप सोचो कि हमें इसका फल प्राप्त होगा, फल तो मिलेगा क्योंकि शास्त्र है। लेकिन शास्त्र का एक दूसरा प्रमाण और है। शास्त्र किसे कहते हैं? शासनात् त्रायते इति शास्त्र है, जो हमारे ऊपर अनुशासन करके, शासन करके हमारा कल्याण कर दे, वो शास्त्र है। अब हमारे ऊपर अनुशासन करते हैं शास्त्र, हमें वो आज्ञा देते हैं ऐसा करो ऐसा ना करो, ऐसा करने से तुम्हें ये फल मिलेगा और ऐसा करने से तुम्हें ये फल मिलेगा। ये सरकार की तरह है, हमारे ऊपर अनुशासन करते हैं। लेकिन सरकार में और शास्त्र में केवल ये अंतर है, सरकार का कानून हमें मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है? क्योंकि कानून का डंडा बजता है। और शास्त्र तो भैया प्यार से आदेश देते हैं कि ऐसा करो ऐसा ना करो, यदि आप हमारी आज्ञा में चलोगे तो हम आपका कल्याण कर देंगे, ये हमारा दावा है। तो शास्त्र के अनुसार यदि आप सुंदरकांड की ये जानकारी लेना चाहते थे तो आपको ये बताया, आपको आज से ही अपने अंदर ये परिवर्तन कर लेना है और उसके बाद सुंदरकांड कीजिए। यही सुंदरकांड आपको 10 गुना फल अधिक देगा। जय श्री राम।